कंस के कारागार में बैठे हुए श्री वसुदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि आज मेरे लाला का जन्म हुए पूरे 6 महीने हो गया। अब मेरा जो बेटा है वो धीरे धीरे पलथी मारकर बैठने बैठने लग रहा होगा। नंद बाबा की गोद में चढ़ने के लिए जिद कर रहा होगा। मतलब भगवान की एक एक छटा को उसी कारागार में बैठ करके कल्पना कर रहे हैं। और वसुदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि 6 महीने का मेरा लाला हो गया, पता नहीं नामकरण संस्कार हुआ कि नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ कि नहीं हुआ, चूड़ा कर्म संस्कार हुआ कि नहीं हुआ, सब मन में विचार कर रहे हैं। वसुदेव जी मन में विचार कर ही रहे होते हैं कि उसी समय यदुवंशियों के जो कुल गुरु हैं महाराज गर्गाचार्य तुरंत ही वो आ जाते हैं। जब महाराज गर्गाचार्य का आगमन हो गया तो जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को देखा तुरंत ही उनके चरणों में गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज बड़ी कृपा किया आपने, जो इस महाराज कंस के महल में प्रवेश किया आपने। गर्गाचार्य जी महाराज से अपनी सारी व्यथा बताते हैं, कहते हैं कि आज मेरा लाला पूरे 6 महीने का हो गया है, तो आप जाकर के गोकुल में पता कीजिए कि नंद बाबा ने मेरे लाला का नामकरण किया कि अभी तक नहीं किया। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैं यदुवंशियों का कुल गुरु हूं और कदाचित मैं अगर नंद बाबा के यहां गया तो वसुदेव के यहां जो पुत्र है उसको लोग तुम्हारा पुत्र समझेंगे, इसलिए हमें वहां मत भेजो। बोले महाराज तुम चुपचाप चले जाओ और मेरे लाला का नामकरण संस्कार करके चले जाना। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी महाराज की बात को मान लिए और गोकुल की ओर प्रस्थान किए। गोकुल में प्रस्थान किए, नंद बाबा के महल में प्रवेश कर रहे हैं। नंद बाबा जैसे ही देखें कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज हमारे महल में प्रवेश कर रहे हैं, इनका दिव्य स्वागत किया। स्वागत करने के उपरांत श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने पूछा कि सुना है तुम्हारे घर लाला का जन्म हुआ है, तो अभी तक तुमने लाला का नामकरण संस्कार किया कि नहीं किया। जब गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुमने लाला का नामकरण संस्कार किया कि नहीं किया, तुरंत ही नंद बाबा अपने माथ पर हाथ रखकर बोले, अरे नंद उत्सव मनाते मनाते हमें 6 महीना बीत गया और अभी तक मुझे याद ही नहीं आया कि नामकरण संस्कार भी करना होगा। नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं, इतने बड़े परम ज्ञानी हैं, और आज अगर आपका आगमन हो ही गया है तो आप कृपा करके मेरे बेटे का नामकरण संस्कार भी करके जाइए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो मैं यदुवंशियों का कुल गुरु हूं और अगर तुम्हारे पुत्र का मैंने नामकरण संस्कार कर दिया तो तुम्हारे घर जो पुत्र है उसको लोग देवकी का पुत्र समझेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण नहीं करूंगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे बेटे का जन्म नक्षत्र आता है, तुम इतनी धूमधाम से उत्सव मनाते हो और तुम्हारे बेटे का नामकरण संस्कार होगा और तुम इतने धूमधाम से उत्सव मनाओगे और कहीं महाराज कंस को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी खैर नहीं रहेगी। तो गर्गाचार्य जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु आप इसकी तनिक भी चिंता मत करिए, आप चुपचाप हमारे बेटे का नामकरण संस्कार कर दीजिए, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। गर्गाचार्य जी महाराज बार बार मना करते हैं, लेकिन श्री नंद बाबा ने कहा कि नहीं प्रभु, अगर आप आए हैं तो हमारे लाला का नामकरण संस्कार करके जाइए। गर्गाचार्य जी महाराज तैयार हो गए। तैयार होने के उपरांत गए नंदरानी के महल में और उनसे कहा कि हमारे द्वार पर बड़े ही परम तपस्वी संत श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है और अभी तक हम सभी ने अपने लाला का नामकरण संस्कार नहीं किया है।
और इतने बड़े संत हमारे द्वार पर उपस्थित हुए हैं, तो लगे हाथ में अपने लाला का नामकरण संस्कार भी करवा देता हूं। महल में रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों विद्यमान हैं। यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है, नामकरण संस्कार आज हो जाए। और इधर दोनों माताएं मन में मंत्रणा करती हैं कि अभी अभी संत की इतनी बखान कर रहे थे कि रे परम ज्योतिषी हैं, त्रिकालधारी हैं, देखते ही उसका भविष्य पूरा पढ़ लेते हैं, तो क्यों ना इनकी एक परीक्षा लिया जाए। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने क्या किया, जो कृष्ण भगवान हैं उनको रोहिणी मैया ने ले लिया, और जो रोहिणी नंदन है उनको यशोदा मैया ने ले लिया। दोनों ने अपने अपने पुत्रों को अदला बदली कर लिया और पहुंच गई गर्गाचार्य जी महाराज के पास। गर्गाचार्य जी महाराज के पास जैसे ही पहुंचते हैं, पहले तो बलराम जी महाराज को देखा। बलराम जी महाराज को देख करके जैसे ही भगवान की तरफ दृष्टि डालें, तुरंत ही श्री गर्गाचार्य जी की महाराज की समाधि 40 मिनट की समाधि लग जाती है। भगवान को देखते ही 40 मिनट की समाधि लग गई। यशोदा मैया ने सोचा कहीं ये महात्मा जी बैकुंठ तो नहीं पधार गए हमारे द्वार पर ही। नंद बाबा ने उनको जगाया, तब जाकर के श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलादिज्ञात बलम विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्र, हे यशोदा मैया, तुम्हारे गोद में जो बालक है वो तो रोहिणी नंदन है, रोहिणी का पुत्र है। जैसे ही यशोदा मैया ने सुना, तुरंत समझ गई कि कोई साधारण पंडित नहीं है, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है। और कहते हैं कि रमयन् सुहृदो गुणे, ये बहुत ही गुणवान होंगे। और जब बलराम जी की ओर दृष्टि डालें तो क्या कहते हैं, आख्यास्यते राम इति बलादिज्ञात बलम विदु। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो ये बहुत बड़ा बलवान निकलेगा, बलादिज्ञात बलम विदु, ये बलिष्ठों में सबसे बड़ा बली निकलेगा, इसलिए इसका नाम रहेगा बलराम। बोले भारत में 3 ही राम हुए हैं और इन तीनों रामों की बड़ी विशेषता है। सबसे पहले कौन है, अयोध्या महाराज दशरथ जी के बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी। दूसरे कौन है, दूसरे जमदग्नि जी के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज। और तीसरे कौन है, बड़े बलराम जी महाराज। और तीनों की अपनी अपनी महानता है, अपनी विशेषता है। और जैसे ही भगवान का नामकरण करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज आगे बढ़े, असन वर्णाश्रयो हास्य गृहतो नुयगम तनु शुक्ला रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये तो देखने में बड़ा ही सांवला है, और कहते हैं कि ये प्रत्येक युग में एक नया शरीर और एक नया रंग लेकर के प्रकट होता है। कहते हैं शुक्ल रक्तस्त तथा पीतः, ये अनेक युगों में अनेक कलर का रंग लेकर के प्रकट होता है। श्वेत रक्त पीत, ये 3 विभिन्न रंगों में लेकर के प्रकट हुआ करते हैं। और इसलिए इनका नाम रहेगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या हुआ, बोले कर्षयति इति कृष्ण, जो मनुष्य के अंदर विकारों को निकार करके उसे परम सदगति को प्रदान करे, वही है कृष्ण।
कर्षयति इति कृष्णा, जो मन की तृष्णा को बाहर निकाल दे वही है कृष्ण। इस प्रकार से श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। दोनों